अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, ए मेरे महबूब फरमा दे, अउनब्बिउकुम बिखैर मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम सब में से बेहतर कौन है? ये हुजूर फरमा रहे। अब आप ये याद रखें, इसमें आज जुमा है 30 सितंबर का 2021 का। वैसे तो हमारी सूरत रूम जारी है पर आज उसका दरस नहीं होगा। एग्जॉस्ट बंद कर दो। आज हमारा वो जो दरस तो नहीं होगा, मगर मेरे दिल में पढ़ते पढ़ते नमाज ख्याल आया कि चंद ऐसे अमाल बताए जाएं जो कब्र तक हमें फ़ायदा देंगे। उसके लिए वैसे मैंने खोला तो ये आयत सामने आ गई, तो मैंने कहा चलो इसी को बुनियाद बना लेते हैं। कुल, है मेरे मन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना जो अंदाज़ था तबलीग का, उसमें ये बात शामिल थी। आप सहाबा कराम से फरमाया करते थे, क्या मैं तुम्हें ये बात बताऊं? आगे से सहाबा कहते ज़रूर बताएं। तो ये एक इंटरेक्शन पैदा हो जाती है जब ख़तीब साहब को ऐसा अंदाज़ पैदा कर। अच्छा, फिर ये भी हुजूर का अंदाज़ है कि आप दौरान खिताब फरमाते थे, बताओ ये महीना कौन सा है? क्या हुजूर को नहीं पता था महीना कौन सा है? हाँ जी। और फिर पूछ रहे बताओ ये मकाम कौन सा है? भाई हुजूर भी तो खड़े हैं। ये भी एक अंदाज़ खिताबत है, अंदाज़ तबलीग है। और कभी कभी आप ये भी फरमाया करते थे, हाँ भाई बताओ मैंने पैगाम पहुँचा दिया? तो साहबा कहते थे ज़रूर। कभी ये भी होगा फरमा भी हाथ खड़े करके बताओ, हाथ खड़े भी करवा लिए। और फिर ये भी हुआ कि आप फरमाते थे अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह हो जा मैंने ये बात पहुँचा दी है। तो यहाँ कुछ ऐसा अंदाज छलक रहा है कि कुल, ए मेरे महबूब आप इनसे फरमाइए, अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, तुम में से सबसे बेहतर कौन है तुम्हें खबर दूँ? लिल्लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम, वो लोग जिन्होंने तकवा पैदा किया है। तकवा का माना अल्लाह का डर तो है, पर वो डर जो गुनाह से रोक दे। बोलिए, वो डर जो भाई हराम का लाख रुपया सामने है, आप मैं चाहें तो हम ले सकते हैं, पर वहाँ अल्लाह से डर कर रुकना ये तकवा है। तो इनदा रब्बिहिम, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के पास जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि वहाँ ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। खालिदीन फीहा, उसमें ये हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ा मसला होता है जी। एक बंदा 10 साल भी किराए के मकान में रहे तो ये खटका लगा रहता होता है कि यार ये मुझे यहाँ हमेशा रहने देते। तो जन्नत में अल्लाह बशारत दे रहा है कि तुम हमेशा रहोगे, कोई निकाल सकता। और फिर जहाँ हमेशा रहना हो, कोई तुसी बोलो मैं राती बड़ा बोल के आया हूँ, 2 बजे थे पहुँचे जी हाँ। अच्छा चलो ठीक है। खालिदीन फीहा, वैसे मैंने कोई नहीं सी तुसी याद कराया। खालिदीन फीहा, जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। बोलो, जन्नत में तुम हमेशा। और यहाँ भी ये खटका सही फरमा रहे हैं कि लगा रहता है कि कब दुनिया से निकल जाए। बोलो, कब दुनिया से निकलना। मगर जन्नत में ऐसा कोई खटका नहीं होगा। वहाँ सर दर्द का भी नहीं होगा, वहाँ बुखार का खटका भी नहीं होगा, वहाँ बुरी बात का भी खटका नहीं होगा जनाब। हर तरफ से सलाम ही सलाम होगा। खैर, यहाँ मैं जन्नत में न रह जाऊँ, आगे बताना चाहता हूँ। जब बंदा जहाँ हमेशा रहता है फिर उसे कलिया रहने को भी दिल करता कि नाल कोई होर भी होए ते चंगा साथी होए। दुनिया जैसी चंगा बढ़ के लियाने तो फिर सारी उम्र माशाल्लाह सिर ते हाथ रख के भुगतने। पर जन्नत चला कह रहे फिक्र ना करे जी, वह अज़वाजुम मुतहरा, आखो ना सुभान अल्लाह, कि मैं तुहानू पाक बीवियां अता फरमावांगा। हो सकता है अल्लाह इन्हां दी डेंडिंग पेंडिंग करके दुनिया वालियां भी उत्थे ही कर छड़े। अल्लाह दी मर्जी, व रिदवानुम मिन अल्लाह, और उत्थे तुहानू अल्लाह दी दायमी रज़ा भी नसीब होएगी। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद।
बेशक अल्लाह अपने बंदे की खबर रखने वाला है। अल्लज़ीना, हुण सुनो ये कौन ने जिन्होंने ये सारा मकाम मिलना है? ये वो लोग ने यकूलूना रब्बना, जेड़े कहते ने ए साडे रब, इन्नना आमन्ना, असी तुहाडे ते ईमान ले आए। बोलो असी तुहाडे ते ईमान ले आए। फगफिर आमन्ना, यार कदे कदे ना कलमा शहादत पढ़ के ते तजदीद ईमान कर लिया करो। बुखारी शरीफ की हदीस है, जेड़ा बंदा मुसलमान हो गया ना अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा। यकीन करो मैं कदे कदे कलमा शहादत पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि या अल्लाह हुण मुसलमान होया पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा और अगो बचन की तौफीक अता फरमा गुनाह तो। आमन्ना, अल्लाह असीं ईमान ले आए। फगफिर लना ज़ुनूबना, हुण तू साडे गुनाहां नूं माफ़ फरमा दे। तो भाई आमीन ते आखो। सुबह सुबह थोड़ा मूड कोई नहीं, फिर कहो आमीन। फगफिर लना ज़ुनूबना, साफ सारे साडे नबी के गुनाह ते है ही कोई नहीं। ये उम्मत नूं वल सिखाया जा रहा है कि तुसीं इंज कहना है। अगली की है वकीना अज़ाबन नार, अल्लाह सानू दोज़ख दे अज़ाब तो। अच्छा जी, ये हुण कौन लोग ने भाई जिन्होंने दोज़ख तो खुलासी मिलनी है, जन्नत मिलनी है, रब की रजा मिलनी है, बीवियाँ मिलनी ने? अस्साबिरीन, उच्ची कहो सुभान। हाँ हाँ हाँ, अस्साबिरीन, सबर करने वाले। सबर के 3 दर्जे, थोड़ा जा उच्ची सारे भराल के बोलोगे याद हो जाएगा। कितने दर्जे? नंबर 1 सबर अलल इतात, अल्लाह रसूल की इतात ते सबर करना। ये एडा औखा काम है कि खुद सोने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त मेरी उम्मत ऐसा आएगा कि तली ते अग दा अंगारा रखना आसान होएगा, मेरी सुन्नत अमल करना मुश्किल हो जाएगा। और असी अखा नाल देखण रहे हैं। तो सबर का पहला दर्जा की है? अच्छा, सबर का माना जम जाना है, डट जाना, हट जाना। आ लोग जेड़ा माड़ा होवे ना और वो कहते हैं चल तू ही सबर कर, भावें सच्चा ही होवे, उन्होंने की आदने तू ही यानी हट जा। हालांकि सबर का माना नहीं है। सबर का माना है जे गल सच्ची है तो फिर डट जा, जे गल सच्ची है तो फिर, जे झूठी झूठी है तो हट जा। हाँ जी बिल्कुल इस तरह ही मौलवी साहब को कह जी वो थोड़ी रोजी लगी है, तुम मसला छो। और यो जे खैर खुआवा तो रब बचाए। ये खैर खुआई हजूर नाल भी की सी उन्होंने, और जी तुम हाथ हौला करो तो रल मिल के चलो। हजूर ने फरमाया कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देंगा। ये रल मिल वाला काम हो सकता। खैर वो कह सबर का पहला दर्जा अल्लाह रसूल की इताअत ते सबर करना जी। दूसरा दर्जा है जी सबर अनिल मासीयत, गुनाह तो सबर करना। बोलिए जरा, गुनाह तो। गुनाह बड़े आसान हुए पहले, नेकी बड़ी मुश्किल हो गई है। जना सुख है और दूजा निकाह, कोई दूजी शादी का नाम लवेगा। साढ़े एक रिश्तेदार ने मैंने इस बारी दसिया, मैं क्या तू तेरी बीवी मर गई शादी कर लै? कहना मेरे पुत्र ने आख्या तू शादी की तो मैं अपने आप को गोली मार देंगा। चल अल्लाह अल्लाह खैर सला। तो पुत्र भी हाजी है, मक्के मदीने रह के आया है। तो सबर का दूसरा दर्जा है सबर अनिल मासीयत, गुनाह तो सबर करना। लो जी सबर का तीसरा दर्जा है मुसीबत आ जाए तो सबर करना। हाँ, वसादिकीन, सच बोलने वाले। बोलो, मैंने लगता भी आप सारे सुते पे क्योंकि मैं खुद अंदरों सुता हुआ। वसादिकीन, सच बोलने वाले। बोलो जरा, सच। लोग झूठ नहीं ना, सच नहीं ना बोलते तो यकीन करो हर घर में आग लगी पई। ऐसे नालायक और अहमक लोग होंगे ने, सच नहीं बोलणगे 100 झूठ बोल लैणगे। और भाई एक सच बोल दे, अल्लाह की मदद तेरे नाल होएगी, अल्लाह के रसूल की मदद है। हजूर ने ख्वाब सुनाया साहबा कि मैं ख्वाब देखा है कि असी जा रहे हैं और अल्लाह ने सानू मक्का की फतह अता फरमा दी है। ये चूँकि साल गुजर गए सन तकरीबन 7 और हर साहबी मक्के नूं तरसिया पिया सी। अबाई वतन अबाई होंदा है। ये हातिब बिन अबी बलता साहबी सन बदरी, उन्होंने मुशरकीन ने मक्का नूं खत लिख छड़िया कि तगड़े हो जाओ, हजूर तुहाडे ते हमला करने वाले ने।
भाई हजूर ने तो साहबा नूं दसिया कि खत लिखण की लोड़ सी और ऐलान करन की लोड़ भी लिख दिता। एक बीबी नूं दिता और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने दस छड़िया कि सुनिया ये खत मक्के नहीं जाना चाहिए। आपने सुबह मिकदाद इब्ने असवद रजी अल्लाह तआला मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि एक औरत फलां मकाम ते पहुँच रही है, उन्होंने पकड़ो और उन्हें को खत लियाओ। वो तो पढ़ी हुई नहीं सी और उन्होंने खत का पता भी कि की लिखे है, पर खाते है सी। मौला अली पाक रजी अल्लाह तआला ने और सैयदना मिस मिकदाद इब्ने असवद पाक रजी अल्लाह तआला ने उस औरत को फड़ लिया उस मकाम ते जिथे हजूर ने दसिया सी। वो साहबी सन, उन्हें नहीं आख्या भी तुहानू ते कंध पिछे का पता नहीं, तुसीं सानू उत्थे दा दसन डे हो। उन्हें फड़िया और उन्होंने कहा भी खत दे, वो चुक गई कसमा। बोलो जो बीवी ने किसी नाल लड़ाना हो तो भी इंजी कसमा चकती है, खासकर जो भाइयों नाल लड़ाना हो उस चकी कसमा कि मेरे को खत हजरत अली पाक दे फिर बाबुल इलम सन ना। उन्होंने फरमाया साढ़े नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, इज्जत नाल खत दे दे, नहीं तो मैं तेरी कपड़े ला के भी तलाशी लवांगा, तो खत तेरे को नहीं छड़ना है। उन्हें आराम नाल चोटी जो कट के दे छड़िया। समझ आइए? वो ले आए, सहाबा गर्म होए कि ये साडा साथी होके, हुण गौर ना गल समझिया जी, साडा साथी होके खत उधर क्यों लिखा है। हजरत उमर ने फरमाया यार रसूलल्लाह मैनू इजाजत दियो, ये मुनाफिक है, इहदी गर्दन लावा। आपने फरमाया यार उमर ठहर जा, ये बदरी है। हाय हाय हाय, ये बदरिया रब ने फरमाया तुसी जो कर लो तुहाडी बख्शिश पक्की है। बोलो तुहाडी बख्शिश है, ये बदरी है, ठहर जा। आपने खड़ा किया। हुण उत्थे अगर हजरत मिकदाद सच ना बोल दे तो गल बनती। उन्हें सरकार ने पूछा हातिब बिन अबी बलता, मिकदाद नहीं हातिब बिन अबी बलता, दसो तुसी खत क्यों लिखिया। कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं मुनाफिक है खत इस वास्ते लिखे कि जो तुसी फरमाता कि मक्का फतह हो जाना है तो मेरे दिल च आ गया कि ये तो हुण हो के ही रहना है। बोलो ये तो हुण, पर मेरे बीवी बच्चे उत्थे सन, मैं क्या मैं खत लिख दिया, मेरा माल असबाब है, उन्होंने दे एहसान हो जाएगा तो मेरे बच्चों की हिफाजत हो जाएगी। बाकी मैनू पता है कि मेरे दसन या रखन फतह रुक सकती, तो तुसी फरमाया तो हो गई रहनी है। आपने फरमाया इन्हें सच आख्या, पर फरमाया अगर तेरा खत पहुँच जाता तो सानू नुकसान होना सी, सानू नुकसान। सच मेरे भाईयों बड़ी ताकत है सच में, और असी है जी दोगला और मुनाफकाना पॉलिसी रखने हैं ना, इसलिए साड़ी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही। तो अस्साबिरीन पहली सिफत है जन्नतियों की, सादिकीन दूसरी है, कानितीन तीसरी कि अल्लाह रसूल की इबादत है, काने रहने वाले। काने का एक मान है जो रब ने दिता है उससे खुश रहने वाले। बोलो उससे। वल मुनफिकीन अगली सिफत अल्लाह की राह विच खर्च करने वाले। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार और सहरी दे वक्त इस्तिगफार पढ़ने वाले। बोलो जी सहरी दे वक्त ए असल अमल ने जेड़े मैं दस रहे सन। और जुम्मतुल मुबारक का सब तो बड़ा अमल है दरूद शरीफ पढ़ना। जुमे वाले दिन हजूर ने फरमाया जेड़ा मेरे तो 100 बारी दरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह उससे जहन्नम की आज़ादी भी लिख देगा और मुनाफिकत तो बरी भी लिख देगा। ये दो फजीलता ने। और जेड़ा 100 बारी दरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह 1000 रहमत भी अता फरमाएगा। और रहमत वो नहीं जिहड़ी तुसी समझो, रहमत वो जिहदी सानू लोड़ पवे। भुख लगी हो तो रोटी रहमत है ना। इंशाअल्लाह दरूद पढ़ने वाले अल्लाह रिज़्क़ की कमी नहीं आन देगा। प्यास लगी हो तो पानी रहमत है ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कमी नहीं आन देगा। जिहड़ी शय की लोड़ है वही रहमत है। अल्लाह 1000 रहमत देगा जी 100 दरूद शरीफ पढ़। दूसरा अमल आज के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत की जाए। बोलो सूरतुल। दुआ करो भी यार मेरे दोवें मुंडे मौलवी ने हाफिज ने, अल्लाह इन्हों तो तिलावत की तौफीक अता फरमाए ना। साढ़े वर्गे जट रह जाने क्यों रह जाने। पर खुदा दी ये गजब है कि हाफिज भी जुमे वाले दिन काफ नहीं पढ़ सकता। ये खुदा की नाराजगी की निशानी है कि मेरा नबी चाहता है कि मेरी उम्मत जुमे वाले दिन सूरतुल कहफ पढ़े और असी हाफिज होके भी ना पढ़िए। और तीसरा अमल है जुमे वाले दिन का
सब तो बड़ा वो है सखावत। जरा कहो ना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक तो याद रखो कि कुरान हदीस से सखावत का सब तो ज़्यादा जोर नमाजियां ते दिता गया है। पर अजीब गल है कि नमाजी घट करेगा और बेनमाजी बोलो। जो बंदिया ने मौलवी अशरफ अली थानवी ने तो गल लिखी है अजीब। वो कहता है बेनमाज और है जेड़े जानी शराबी ना होने तो मदरसे मस्जिदा बंद हो जाए, क्योंकि ये चंदा ज़्यादा देंगे ने। बोलो ये हाजियां नमाजियां नालों चंदा पर अल्लाह नू पसंद है कि हाजी ज़्यादा देवे, क्योंकि तो करीब है। नहीं समझे हो? वैसे तो किसी का पुत्र भी नेकी करे तो चंगा लगता है, पर अपना करे तो ज़्यादा चंगा लगता है। अल्लाह कहता नमाजी हो तुसी तो मेरे करीब वाले हो। अब 5 टाइम थोड़ी मेरी मुलाकात होती है, तुसी करो खर रज के सखावत ते लोग तुहानू वेख के करन। जिवें नमाजी नू वेख के लोग नमाज पढ़ते ना, इवें नमाजी सखावत करे कि इनू वेख के लोग सखावत करन। और जुमे वाले दिन इहदी फजीलत ज़्यादा है। सारे सहाबा जुमे वाले दिन सखावत के मुँह खोल देंदे सन। और इस वजह तो हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे दी पहले आउण नू सखावत ना जोड़िया है। बोलो पहले आउण नू कि जेड़ा सब तो पहले आए जुमे वाले दिन जुमे दी नमाज वास्ते अल्लाह बैतुल्ला च ऊँट की कुर्बानी का सवाब दे रहे हैं। हुण तुसीं दसो भी नमाज दी जोड़ ते नमाज नाल होना चाहिए सी, हजूर ने सखावत नाल जोड़ता कि चल यार तू वो नहीं ना कर सकिया ऊँट की कुर्बानी वाला तो पहले आने वाला ही कर छड़। पर इससे भी कोई अजीब गल है कि नमाजी 5 टाइम के बाद ही हार जाते हैं जुमे वाले दिन, वो नहीं आते। पता लग्या कि 8 दिन की मजदूरी तो शायद अल्लाह राजी नहीं है, जोड़ा कि असी जुमे वाले दिन बेनमाजियां तो भी पिछे आना है। इस ते गौर करो। फरमाया जोड़ा उस तो बाद आए अल्लाह उन्होंने गाय की कुर्बानी का सवाब अता फरमाता है। ये उस तो बाद वाला है, सब तो बाद वाला नहीं। सब तो बाद वाला फिर मुर्गी के अंडे ते रह जाता है। और जो कोई फकीर मंगण आए रोटी तो उन्होंने अंडा दे छो तो एडा राजी होंदा। इस वास्ते सोचो कि असी केड़ी सखावत करनी है। तो जुमे का ये बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह की राह में सखावत करना। बोलो जी अल्लाह की राह में। हुण आइए गल इत्थे मुकाइए। इन्हां सारे अमलों की कबूलियत की शर्त है दिल साफ करना। बोलो दिल साफ करना। देखो मेरे भाइयों, बर्तन सही होवे तो पाइया दूध भी महफूज रहेगा, और अगर बर्तन पलीत है नापाक है तो मण दूध भी कम कर सकता। यार सारे तो बोलो माशाअल्लाह। आज तो वाहवा सारे बैठे हो पर बोलते नहीं पे हो कि भाई अगर दुध विच पाइया पेशाब है अध पाइया कतरा गंदगी का है गिलाजत है तो मण दुध भी उत्थे रह सकता। जिमें भाईओ दुध वास्ते ये बर्तन साफ होना जरूरी है। अल्लाह की कसमें जर्रे जिनी नेकी वास्ते भी दिल साफ होना जरूरी है। क्योंकि साढ़े बर्तन मैले हुए पे ने, पाई आने रूढ़ी आउंदा है, रूढ़ी आउंदा है, रूढ़ी आउंदा है। जिमें दुध खट्टा हो जाता है ना, बासी हो जाती शह बो मार जाती है, इवें साड़ियाँ नेकियां च बो पैदा कर छड़ी है। साढ़े दिल दियाँ मैला ने, साड़ियाँ गंदियाँ सोचा ने, फिर गंदियाँ जबाना ने कि असी नहीं वेखते उलमा के खिलाफ बोल रहे हैं या पीरां के खिलाफ बोल रहे हैं, बुजुर्गां ने दीन के खिलाफ। ना 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 ना, असी तो अपनी हरवाड़ कढ़नी होंदी है। अगर दिल साफ हो जाए तो सारे मसले हल ने। और हजरत मुजद्दद अल फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कल्ला दिल साफ करना हजे अकबर है। बोलो हजे है, वगरना तो हज भी मुँह से मारी जाएगी, उम्रा भी मुँह से मारा जाएगा। बस एक आखिरी बात, एक सहाबी 3 दिन आए जोर तो बाद, और 3 दिन हजूर ने फरमाया और पक्का जनती जे। थोड़ा जहा होर हौली सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं उच्ची कहना तो तुसी नहीं कहते, हुण समझ गए। ओ आए अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नु इबादत बहुत ज्यादा करते सन। तो उन्हें सोचा कि मेरे नालों भी ज्यादा इबादत करता है, मैं सिखा तो सही। चुनाचे टुर गए, कह लगे हजरत बाबा जी बुजुर्ग साहबी नू जी मेरे घर जरा कोई ना मसला बन गया है, मैं 2-3 दिन तुहाडा मेहमान रहना है। तो उदों लोग बड़े हयावां वाले होंदे सन। उन्हें फरमाया आ जाओ। की फरमाया? मैं बैतुल्ला च एक बहुत बड़े आलिम नूं मिलिया, बहुत बड़े आलिम, जेड़े सुबह भी उत्थे दरस देंदे ने, शाम भी देंदे ने।
मैं उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा मेहमान बनना चाहता। ओए होए होए, यकीन करो उन्हें मैंने पलका से बिठाया, अपने घर ले गए। मैं क्या नहीं, मैं घर एक बार गया, मैं क्या भाई हुण मेहमान सिर्फ बैतुल्ला जी बनना, घर नहीं बनना, घर वो फिर मसले मसाइल पुछते रहे, काफ़ी गप्पा शप्पा लगती रही वगैरह वगैरह। मकसद भी मेरा है इसी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा जी थोड़ा मेहमान होना, क्या आ जा। वेख्या रात नूं कि बाबा जी इशा पढ़ के सुते ने तो फजर वाले उठे ने, कोई भी अमल किया कहते मैं तो आख्या तो राती सौंदा ही नहीं होएगा। दूजे दिन तीजे दिन जी बाकी भी नमाज सुनता बस। तो तीसरे दिन जान लग्या, कहने लगी हजरत गल वे मेरे घर कोई मसला नहीं सी, मैं तुहानू एवं बहाना बना के रात रहनी सी 2-3 ते तुहानू आखी असल गल ये सी भी 3 दिन तुहाडे बारे च हजूर ने फरमाया पक्का जनती है। मैं वेख्या भी केड़ा अमल है जिंदी वजह तो तुहानू जन्नत मिली है। मैं सोचा तिलावत ज़्यादा होएगी, सदका ज़्यादा होएगा, खैरात ज़्यादा होएगी, रात की इबादत, पर ऐसा तो तुसी कुछ नहीं मैं वेख्या 3 दिनों च। फरमाया भाई मैं तो यही कोशिश करना वा, इस तो बड़ा मेरे को कुछ होंदा। वो भी गरीब सन, मालदार नहीं सन। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैरान की ना वापस जान लगे तो फिर बुलाया, फरमाया बेटे उरे आ, करीब आए। फरमाया हाँ भाई एक अमल है कि मैं जदों तो कलमा पढ़िया ना उन्हें अपने दिल वाल इशारा करके क्या इस दिल में किसी मुसलमान का बुग़्ज़ नहीं आने देता। सुभान, इस दिल में किसी का बुग़्ज़ नहीं। तो अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे हाँ यही वो अमल है जिहड़ी तुहाडी जन्नत की टिकट बन चुकिया है। इसलिए मैं कहा कि सारे अमलों की जड़ मगज खुलासा एवें कि मेरा तुहाडा दिल साफ हो जाए। अल्लाह की दुआ है अल्लाह ये अमाल मैंने तुहानू जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर वदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।